औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल टेक, यहाँ पे आपको तरह तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे वो है जिसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ फाइलर एंड नॉन फाइलर। फाइलर क्या चीज़ है, नॉन फाइलर क्या चीज़ है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये भी एक डिस्ट्रिक्ट कोड की एक सैम्पल है, एक टाइप है कि फाइलर से क्या मुराद है, नॉन फाइलर से क्या मुराद है। ये ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है कि जब वो कोई भी इंसान अपनी जो सी जायदाद है ना वो बेचना चाह रहा होता है या ख़रीदना चाह रहा होता है, अगर वो फाइलर होना चाहता है कि नॉन फाइलर होना चाहता है। मतलब कि फ़ाइल जो सी जो कागजात हैं उसके नाम है कि उसके नाम नहीं है, ठीक हो गया। ये फाइलर होने में और नॉन फाइलर होने में इसमें खसूसियात क्या हैं इसकी, और इसमें फ़ायदा में जो सा फाइलर को क्या फ़ायदा होता है और नॉन फाइलर को क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। इसके अंदर हम आज देखेंगे कि फाइलर को क्या फ़ायदा होता है, नॉन फाइलर को क्या फ़ायदा होता है। फाइलर को ये फ़ायदा होता है कि जो फाइलर होता है ना, जो शख्स फाइलर होता है उसके लिए रजिस्ट्रेशन की जो सी होती है ना डेट, जहाँ वो जो रजिस्टर्ड करना होता है वो जो रजिस्टर्ड करता है फाइलर को, जो वो बेचना चाहता है ना कोई भी अपनी प्रॉपर्टी, तो उसके ऊपर एक टैक्स लागू किया जाता है कि जो फाइलर है ना उसके ऊपर इतने परसेंट टैक्स दिया जाएगा, जो नॉन फाइलर है उसके ऊपर इतना परसेंट टैक्स दिया जाएगा। जो सा नॉन फाइलर होता है ना उसके ऊपर ना ज़्यादा टैक्स दिया जाता है और जो फाइलर होता है ना उसके ऊपर कम टैक्स दिया जाता है। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप ये ऐसा काम करते हैं तो अपना पहले फाइलर हो जाए, उसमें थोड़ा इनकम लगेगी, लेकिन जब आप नॉन फाइलर या अपनी कोई भी चीज़ को बेचेंगे तो वो आपको ना ख़रीदेंगे या बेचेंगे तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और आप जो कौंसल है वो भी कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो ये आपकी इंफॉर्मेटिव की वीडियो है इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप फाइलर हो के अपना काम करवाएं फाइलों से, वकील से भी, और उसको बोलें पहले मुझे फाइलर करें, फिर उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन कराएं, अपनी जो सी फाइल कन्वर्ट कराएं। अगर आप नॉन फाइलर ही अपनी जो सी है वो बेचेंगे तो आप कौंसल को अगर अंदर ना जाने उसका टैक्स, लेकिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, वो आप अफोर्डेबल होता तो है, लेकिन आप ना सोचते हैं कि यार ये इतना टैक्स डाल दिया हमने, या हमारी तो प्रॉपर्टी भी इतने हिसाब से हमने पता नहीं कैसे खरीदी, ये वो बहुत सी वजूहत होती हैं बंदे के पास कि ये ऐसे होना चाहिए था कि ऐसे नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो फाइलर होता है ना फाइलर के लिए आपको टैक्स जो है ना वो बहुत कम लगता है, ठीक हो गया। उसके लिए आपको सिर्फ फाइलर होने के लिए आपको एक आपका आईडी कार्ड और उसका नंबर होना चाहिए। आप वो वहाँ पे मुखला साहब आपको पता होता है कि कैसे फाइलर होना है, ठीक हो गया। वो 5 से 6 हज़ार रुपया लेते हैं, वो आपको फाइलर कर देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका ये 5-6 हज़ार रुपया जो आपने खर्च किया होता है वो जो सा आपका बैक एंड पे जो भी होता है ना, बैक एंड पे आपका जो क्राइटेरिया होता है बैक एंड पे जो आपने रखा होता है कि ये बैक एंड पे आपने जब कोई भी आपने उसके लिए टैक्स जमा करवाना है तो 16-17 हज़ार की बजाय जो था 6-7 हज़ार रुपया ना, ये ठीक है। वो 16-17 हज़ार रुपया देने से ये 6-7 हज़ार रुपया आपको अगर मुनासिब लगता है तो ठीक है, लेकिन इससे हमें ये फ़ायदा हो कि 8-9-10 हज़ार जो है ना वो फालतू नॉन फाइलर की वजह से देना पड़ेगा। फाइलर हो के अगर हम प्रॉपर्टी लेंगे तो ऐसा हमें नहीं होना पड़ेगा, ठीक हो गया। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी कि आपको फाइलर हो के जो भी काम करवाना है अपना आपको फाइलर होना पड़ेगा। पहले आप फाइलर होंगे तो फिर ही आपको आगे इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए या इन्फॉर्मेशन जो है आगे गाइडलाइन करनी चाहिए, ठीक हो गया। अल्लाह।